हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग सक्सेस के अंदर। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डेफिनेशन क्या होती है, उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ऑर्गन्स के बारे में हमने पढ़ा था कि टू टाइप्स के ऑर्गन्स होते हैं। जो पहला है वो है मेजर ऑर्गन्स और सेकेंड वन है एसेसरी ऑर्गन्स। मेजर ऑर्गन्स मीन्स की जो डायरेक्टली जो रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, और जो एसेसरी ऑर्गन्स मीन्स की जो स्पर्म जो मेल गैमेट्स होते हैं उसका मैचुरेशन, उसका नरिशमेंट, उसका सिंथेसिस और उसका इजैकुलेशन करने में जो हेल्प करते हैं, उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर उसके हेल्प करते हैं, जो उसको एसेसरी ऑर्गन्स कहते हैं। तो मेजर ऑर्गन्स के अंदर हमने दो टाइप के ऑर्गन्स पढ़े थे। जो पहला था वो था एक्सटर्नल ऑर्गन, तो दूसरा था वो था इंटरनल ऑर्गन्स। एक्सटर्नल ऑर्गन्स मीन्स की आउटसाइड ऑफ द बॉडी, जो एक्सटर्नल ऑर्गन होता है वो बॉडी के आउटसाइड होते हैं, और इंटरनल ऑर्गन्स मीन्स की इनसाइड ऑफ द बॉडी, जो बॉडी के अंदर की साइड होते हैं। एक्सटर्नल ऑर्गन के लिए हमने पिछली वीडियो में देखा था कि दो टाइप के ऑर्गन होते हैं, स्क्रोटम और पेनिस। तो सबसे पहले हमने स्क्रोटम के बारे में पढ़ा था। स्क्रोटम के बारे में हमने देखा था कि एक पाउच और सैक होता है जो कि बिटवीन द लेग्स हैंग करता है और डिसेंडेड रहता है ऑफ टू दी स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्क्रोटम के अंदर हमने देखा था कि मेल ह्यूमन नॉर्मल मेल ह्यूमन के अंदर दो स्क्रोटम होते हैं, और हर एक स्क्रोटम के अंदर एक टेस्टिस, एक एपिडिडमिस और एंड ऑफ द स्पर्मेटिक कॉर्ड प्रेजेंट रहते हैं। तो हमने पिछली वीडियो के अंदर टेस्टिस तक की बात की थी, टेस्टिस की एनाटॉमी के बारे में जनरल फीचर्स जाने थे। हमने देखा था कि टेस्टिस जो होता है उसका शेप जो होता है वो ओवल होता है। उसका डायमीटर की हमने बात की थी कि 4 to 5 सेंटीमीटर वो लेंथ में होता है, और 2 to 3 सेंटीमीटर उसकी विड्थ होती है, और 3 सेंटीमीटर जो होती है उसकी थिकनेस होती है। टेस्टिस के बारे में और हमने देखा था कि ये इसे हम ग्लैंड्स या गोनेट्स कह सकते हैं, जो कि स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। ये स्पर्म प्रोड्यूस का वर्क फंक्शन इनका जो होता है वो स्पर्म प्रोड्यूसन होता है, और इसके अलावा इसका एक और फंक्शन होता है जो कि मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करते हैं। इसके अलावा हमने देखा था कि टेस्टिस के चारों तरफ, टेस्टिस के सराउंडिंग में दो टिश्यूज की लेयर होती है, कनेक्टिव टिश्यूज की लेयर होती है, जो इसको प्रोटेक्शन का काम करती है। जो जो आउटर मोस्ट होती है, जो सबसे बाहर की साइड होती है, उसको ट्यूनिका वेजाइनलिस कहते हैं। जो जस्ट ट्यूनिका वेजाइनलिस के बिलो, मतलब कि उसकी जस्ट नीचे होती है, उसको ट्यूनिका एल्बुजेनिया कहते हैं। तो ट्यूनिका जो वेजाइनलिस होती है वो उसके प्रोटेक्शन का काम करती है, और जो ट्यूनिका एल्बुजेनिया होती है वो अंदर की साइड, इनसाइड ग्रोथ करके मतलब कि ग्रैंडुलर स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको लोब्यूल्स कहते हैं। लोब्यूल्स के अंदर बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, जिसके बारे में आज हम डिटेल्स के अंदर आज के लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने देखा था कि हमने पढ़ा था कि जो टेस्टिस की जो शेप होती है वो ओवल होती है। तो हमने टेस्टिस का एक 2D डायग्राम हमने अभी ड्रॉ किया है। इसके बारे में अंदर के इनर स्ट्रक्चर जितने भी है इसके बारे में हम अभी डिटेल्स में स्टडी करेंगे। तो टेस्टिस के हमने बाहर देखा था कि जो आउटसाइड जो लेयर होती है टिश्यूज की, उसको कहते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस। इसको शॉर्ट फॉर्म टीवी से मैं डिनोट करता हूँ, इसका मतलब है ट्यूनिका वेजाइनलिस। इसके जस्ट ट्यूनिका वेजाइनलिस के जस्ट अंदर की साइड एक टिश्यू की लेयर और होती है, जिसको कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजेनिया। ट्यूनिका एल्बुजेनिया। ये ट्यूनिका एल्बुजेनिया जो है वो अंदर की साइड ग्रो करके, इन ग्रोथ करते हुए कुछ ग्रैंडुलर स्ट्रक्चर बनाती है, जिनको कहते हैं लोब्यूल्स। 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 इन लोब्यूल्स के बीच में जो ये गैप है, जो कि इनको लोब्यूल्स को आपस में एक दूसरे से डिवाइड करते हैं, इसको कहते हैं सेप्टा। सेप्टा। ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है, जो जो टिश्यू लेयर है, वही इन ग्रोथ करते हुए लोब्यूल्स बनाती है, और इन दोनों के बीच में जो गैप होती है, जो इन दोनों को डिवाइड डिवाइड करके रखता है, उसको सेप्टा कहते हैं। लोब्यूल्स। लोब्यूल्स जो होते हैं एक टेस्टिस के अंदर, नॉर्मल ह्यूमन के अंदर एक टेस्टिस के अंदर लोब्यूल्स की जो नंबर होती है वो 200 to 300 होती है। जो लोब्यूल्स होते हैं नॉर्मल नंबर के अंदर, एक नॉर्मल मेल ह्यूमन के अंदर 200 to 300 मैक्सिमम होती है लोब्यूल्स की नंबर। हर एक लोब्यूल्स के अंदर कुछ कनेक्टिव टिश्यूज की बनी हुई ट्यूब्यूल्स होती है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। अभी ट्यूब्यूल्स बना रहा हूँ मैं। कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स होती है। कॉन्वुलेटेड मीन्स की बहुत ज्यादा कर्व रहती है, एक दूसरे में उलझी हुई रहती है। उनको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स।
सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स ही वो जगह है जहाँ पर भी हमारे मेल गैमेट्स मीन्स की स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, जिस प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, जिसके बारे में हम आगे और फिजियोलॉजी के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, इसकी हम इनर स्ट्रक्चर अभी और माइक्रो स्टडी करके देखेंगे। तो हम इसका एक क्रॉस सेक्शन की डायग्राम और बनाते हैं। लोब्यूल्स की, एक लोब्यूल्स की, ये टेस्टिस हमारा, इसके अंदर ये एक लोब्यूल है, लोब्यूल के अंदर ये एक कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है जिसको हमने सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स कहा है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल जो होती है वो एक लोब्यूल के अंदर इसकी नॉर्मल जो नंबर होती है 1 to 4 मैक्सिमम होती है, मींस कि एक टेस्टिस के अंदर, एक नॉर्मल मेल ह्यूमन के अंदर एक टेस्टिस के अंदर लोब्यूल्स की जो नॉर्मल नंबर होती है वो 200 to 300 होती है। इसके अंदर जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होती है उसकी जो नंबर होती है एक लोब्यूल के अंदर 1 to 4 मैक्सिमम होती है। ये कंपटीशन एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, इसलिए एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स की माइक्रोस्कोपी स्टडी करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि जो इसकी आउटर लेयर होती है, मीन्स की जो इसकी वॉल होती है उसको हम कहते हैं सीरस मेम्ब्रेन, सीरस मेम्ब्रेन। ये फाइब्रोब्लास्ट सेल से बनी हुई होती है, इसको इसलिए फाइब्रस मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसको कहते हैं सीरस मेम्ब्रेन, सीरस मेम्ब्रेन। ये बनी हुई होती है फाइब्रोब्लास्ट सेल से, इसलिए इसको फाइब्रस मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेंटर में सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन, जहाँ पर हमारे जो स्पर्म्स है वो प्रोड्यूस होने के बाद में जिसके थ्रू ल्यूमेन के अंदर जाते हैं, जिसके थ्रू वो आगे एपिडर्मिस वगैरह इसके अंदर ट्रांसपोर्ट होती है। तो इस सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के आउटसाइड मींस कि उसके बाकी साइड में इंटरस्टिशियल स्पेस होता है जहाँ पर कुछ सेल्स पाई जाती है जिसका नाम होता है इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स को लेडिंग सेल्स भी बोला जाता है, लेडिंग सेल्स, लेडिंग सेल्स। ये सेल्स जो होती है मेल ह्यूमन के अंदर जो मेल हार्मोन होता है जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है आफ्टर प्यूबर्टी, उसको सिक्रेट करती है जिसका नाम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट्स टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, हार्मोन। इसके अलावा यहाँ पे हमने देखा, अभी हमने फ्रेंड्स हमने अभी स्टडी करी कि जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होती है उसकी जो आउटर लेयर होती है मींस की जो उसकी जो बेस मेम्ब्रेन होती है उसको हम सीरस मेम्ब्रेन कहते हैं या फाइब्रस मेम्ब्रेन कहते हैं। फाइब्रस मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फाइब्रोब्लास्ट सेल से बनी हुई होती है। इसके अंदर सेंटर के अंदर इसका ल्यूमेन होता है जहाँ से कि स्पर्म प्रोड्यूस होने के बाद में वो ल्यूमेन के अंदर जाता है ताकि वो आगे एपिडिडर्मिस और आगे के जो वास्ट एपरेंस वगैरह जो है उसके अंदर ट्रांसपोर्ट हो सके। इसके सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के आउटसाइड मींस की इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर कुछ सेल्स होती है जिसको इंटरस्टिशियल सेल्स कहा जाता है, इंटरस्टिशियल सेल्स कहा जाता है। इसका सेकंड नेम, इसको दूसरा नाम लीडिंग सेल्स भी कहते हैं, लीडिंग सेल्स। ये सेल्स क्या करती है कि जो हमारा मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन उसको सिक्रेट करती है जो कि एक्टिवेट होता है आफ्टर प्यूबर्टी। मेल के अंदर आफ्टर प्यूबर्टी जो होता है एक्टिवेट होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट करती है। ये जो सेल्स इसकी जो सीरियस मेम्ब्रेन है इसके अंदर कुछ छोटी छोटी सेल्स पाई जाती है जिसको कि स्टेम सेल्स कहा जाता है, मेल जर्म सेल्स या फिर स्टेम सेल्स कहा जाता है। स्टेम सेल्स और मेल जर्म सेल्स। कुछ सीरियस मेम्ब्रेन के ऊपर, सीरियस मेम्ब्रेन के इनसाइड कुछ छोटी छोटी सेल्स होती है जिसको स्टेम सेल्स या मेल जर्म सेल्स कहा जाता है। इन्हीं से स्पर्म का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। ये एक बेसिक यूनिट है, बेसिक बेसिक इकाई है जहाँ से कि स्पर्म का प्रोडक्शन होता है माइटोसिस मियोसिस प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू।
स्टेम सेल्स, इन स्टेम सेल्स के बीच में कुछ इनकी जैसे दिखने वाली कुछ बड़ी सेल्स होती है जो कि स्पर्म जो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं उनका सिंथेसिस करती है। इन सेल्स को कहा जाता है इन सेल्स को कहा जाता है सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स और नर्स सेल्स, नर्स सेल्स मीन्स की जो ये जो इनसे जैसे दिखने वाली बड़ी जो सेल्स होती है जिनको जो कि स्पर्म के सिंथेसिस का काम करती है, इनको कहते हैं सर्टोली सेल्स और नर्स सेल्स। नर्स सेल्स इसलिए कहता है जैसे कि नर्स एक पेशेंट की केयर करती है, वैसे ही ये स्पर्म की मतलब कि स्पर्म की उसका केयर मतलब कि उसका सिंथेसिस करती है, उसका नरिशमेंट करती है ताकि कि वो आगे जो कि इसका इफेक्टिवनेस है स्पर्म का वो बना रहे। बाद में हम देखेंगे कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है जो कि स्टेम सेल्स या मेल जर्म सेल्स के थ्रू स्पर्म का बनना होता है और फाइनली जो होता है वो ल्यूमेन के अंदर स्पर्म का पहुंचना मींस की प्रोसेस होती है जिसके थ्रू स्पर्म्स का डेवलपमेंट या उसका फॉर्मेशन होता है। उस प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। उसके बारे में हम उसके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फिजियोलॉजी के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। ये लोब्यूल्स टोटल 200 टू 300 होते हैं। इन 300 ओव्यूल में से जो 470 ट्यूब्यूल्स निकलती है वो बहुत कन्वोल्यूट होती है। वो आगे जाके जो एक एक वो आगे जाके एक सिंगुलर जो ट्यूब्यूल्स बनाती है उसको रेटे टेस्टिस कहते हैं। इस पार्ट को कहते हैं रेटे टेस्टिस। जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होती है वो आगे जाके सिंगुलर जो कि ये जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होती है वो प्लूरल मतलब कि बहुत सारी संख्या में होती है, वो आगे जाके सिंगुलर ट्यूब्यूल मींस की एक ट्यूब्यूल को फॉर्मेशन करती है जिसको रेटे टेस्टिस कहते हैं, जहाँ से स्पर्म जो होता है वो आगे ट्रांसपोर्ट होता है रेटे टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस होता है वो आगे जाके कंटिन्यूसली फोल्ड मतलब कि इसके अंदर बहुत सारे ट्यूब्यूल्स, ये जो सिंगल ट्यूब्यूल्स होती है इसके अंदर बहुत सारे फोल्ड रहते हैं, आगे जाके बहुत सारे फोल्ड बनाता है ये, बहुत सारे फोल्डेड ट्यूब्यूल्स के अंदर डेवलप होता है एक टाइटली मास का फॉर्मेशन करते हैं जिसको एपिडिडमिस कहते हैं। बहुत सारे फोल्ड रहते हैं इसके अंदर, एपिडिडमिस कहते हैं जिसको। यहाँ पे हम देखेंगे रेटेड टेस्टिस जो होता है वो आगे जाके बहुत सारे फोल्डेड ट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन करता है जो कि एक टाइट मास का होता है मास होता है जिसको एपिडिडमिस कहते हैं। एपिडिडमिस क्या होता है, एपिडिडमिस के बारे में अभी हमने टेस्टिस के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे एपिडिडमिस के बारे में। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एपिडिडमिस। एपिडिडाइमिस एपिडिडेमिस क्या होता है, हमने अभी देखा था कि जो रेटेड टेस्टिस होता है, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं वो आगे जाके रेटेड टेस्टिस को फॉर्म करते हैं जो कि सिंगुलर ट्यूब्यूल होता है। वो रेटेड टेस्टिस आगे जाके कंटिन्यूसली फोल्डेड और रिपीटेडली फोल्डेड रहता है जो कि एक टाइट मास का फॉर्मेशन करता है जिसको एपिडिडेमिस कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हो गई कि रेटेड टेस्टिस कंटिन्यूसली folds and form a tight mass called epididymis. एपिडिडाइमिस रेटेड टेस्टिस क्या है यहाँ पे वास एफरेंस। कंटिन्यूसली फोल्ड होता है जो कि फॉर्म करता है जो कि पैक होता है एक टाइट मास के अंदर फॉर्म हो जाता है वो जिसको एपिडिडाइमिस कहते हैं। एपिडिडाइमिस की स्ट्रक्चर देखेंगे अभी हम। वो होता है फ्रेंड्स, जो एपिडिडाइमिस होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है स्पर्म के मैच्योरेशन के लिए, प्राइमरी मैच्योरेशन के लिए, स्पर्म के प्राइमरी मैच्योरेशन के लिए एपिडिडाइमिस रेस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पे आके स्पर्म कलेक्ट रहता है या स्टोर रहता है और उसका मैच्योरेशन होता है।
तो एपिडिडर्मिस की स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे तो इसके थ्री मेन पार्ट्स है। इसके पार्ट्स के बारे में बात करें एनाटॉमी के बारे में, पहला पार्ट्स है उसमें कैपिड एपिडिडाइमिस, सेकंड जो पार्ट है उसका नाम है कॉर्पस एपिडिडाइमिस, जो थर्ड पार्ट है उसका नाम है कोडा एपिडिडाइमिस, कैपिड एपिडिडाइमिस, कॉर्पस एपिडिडाइमिस और थर्ड वन इज कोडा एपिडिडाइमिस। कैप मीन्स हेड, तो ये जो होता है, ये पार्ट जो होता है वो एपिडिडाइमिस का हेड होता है, और कॉर्पस मीन्स बॉडी, ये पार्ट जो होता है वो एपिडिडाइमिस की जो स्ट्रक्चर होती है उसका बॉडी होता है, ये हेड होता है, ये बॉडी होता है, और कोडा मीन्स टेल। एपिडिडाइमिस की जो लास्ट पार्ट होता है जिसको टेल कहते हैं वो थर्ड पार्ट होता है कोडा एपिडिडाइमिस, टेल। इसको हम ऐसे याद रखते हैं कैप मीन्स हेड, कैप जो होती है वो हेड पे लगाते हैं हम, तो इसको हम याद रख सकते हैं ऐसे कैपिड एपिडिडाइमिस। बॉडी से कॉर्पस का मीन्स होता है बॉडी, इसका वैसे आ सकता है कॉर्पस एपिडिडाइमिस, और कोडा का मीन्स होता है टेल मीन्स एपिडिडाइमिस, कोडा एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस जो होता है वो हाईली कॉन्वुलेटेड होता है, मीन्स कि हमने अभी स्टडी की थी कि जो रेटेड टेस्टिस होता है वो आगे जाके बहुत सारे फोल्ड बनाता है, आगे जाके एक हार्ड मास को जो क्रिएट करता है जिसको एपिडिडाइमिस कहते हैं। वो जो फोल्डिंग जो होती है वो हाईली कॉन्वुलेटेड जो होती है, जिस पार्ट में होती है एपिडिडाइमिस के, वो हेड वाले पार्ट में होती है, मीन्स कि ऊपर का जो सिर वाला पार्ट जो होता है उसके अंदर हाईली कॉन्वुलेटेड होती है वो ट्यूब्यूल्स। जो सेकंड पार्ट होता है कॉर्पस एपिडिडाइमिस, जो उसकी बॉडी है वहाँ पे थोड़ा कंपेयर टू हेड वाले पार्ट के तो कंपेयर में थोड़े लेस होता है, लेस convoluted than head, मीन्स कि कैपिड एपिडिडाइमिस से थोड़ा लेस कन्वोल्यूटेड होता है कॉर्पस एपिडिडाइमिस, और जो कोडा एपिडिडाइमिस मीन्स जो टेल वाला पार्ट होता है वो ना के बराबर, मीन्स कि लेस कन्वोल्यूटेड, और बेसल पार्ट। यहाँ पे जो ट्यूब्यूल्स का जो कॉन्वोल्यूशन होता है, मीन्स की जो ट्यूब्यूल्स की जो फोल्डिंग होती है वो बहुत ही कम रहती है, ये बिल्कुल डक्ट जो होती है उसकी बिल्कुल कॉन्वोल्यूटेड नहीं होती है, बहुत ही लेस अमाउंट में बहुत कॉन्वोल्यूटेड होती है, इसलिए यहाँ पे इसको लेस कॉन्वोल्यूटेड कहा गया है। वो जो मैच्योर स्पर्म है, जो कि स्पर्म जो होता है जो कि टेस्टिस से फॉर्म होने के बाद में वो ट्रांसपोर्ट करता है एपिडिडाइमिस के अंदर स्टोर होता है, वहाँ पे एपिडिडाइमिस के स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है वो मैक्सिमम 1 मंथ होती है, 1 मंथ के अंदर वो 1 मंथ तक की एपिडिडाइमिस जो होता है वो उसको स्टोर रखता है। तो फ्रेंड्स हमने अभी देखा कि एपिडिडाइमिस जो होता है, एपिडिडाइमिस का जो हेड वाला पार्ट होता है, यहाँ से रेटेड टेस्टिस कनेक्ट रहता है उससे, ये जो ट्यूब्यूल्स होती है वो कॉन्वोल्यूटेड होती है, बहुत ज़्यादा कॉन्वोल्यूटेड होती है हेड पार्ट के अंदर। तो फ्रेंड्स हमने अभी पढ़ा कि जो एपिडिडाइमिस होता है उसके थ्री पार्ट्स होते हैं, हेड, बॉडी एंड टेल। जो एपिडिडाइमिस होता है जो कि ये हाईली कॉन्वोल्यूटेड होता है, जो कि रेटिडेसिस से जो एक जो ट्यूब्यूल्स निकलती है वो फोल्डिंग करती है, जो हाईली कॉन्वोल्यूटेड पार्ट होता है वो हेड होता है। यहाँ पे मतलब कि जो ट्यूब्यूल्स होती है वो हाईली कॉन्वोल्यूटेड होती है, मीन्स कि बहुत ज़्यादा फोल्डिंग होती है, यहाँ पे उससे लेस अमाउंट में रहती है कॉन्वोल्यूटेड, वो है बॉडी, मीन्स की कॉर्पस एपिडिडाइमिस। और जो सबसे लेस अमाउंट, मीन्स की बहुत ही रेयर चांसेस के अंदर, मतलब मीन्स की बहुत लेस अमाउंट के अंदर यहाँ पे कॉन्वोल्यूट रहती है ट्यूब्यूल्स, उसको कहते हैं कोडा एपिडिडाइमिस। ये जो टेल वाला जो पार्ट होता है इसका, एपिडिडाइमिस का टेल वाला जो पार्ट होता है कोडा एपिडिडाइमिस जो होता है वो आगे जुड़ता है वास डेफरेंस से,
वास डेफरेंस, वास डेफरेंस या डक्टस डेफरेंस। जो स्पर्म प्रोड्यूस होता है वो एपिडर्मिस से ट्रांसपोर्ट करता हुआ वास डेफरेंस के अंदर, वास डेफरेंस के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है, मींस कि यहाँ से उसके अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। तो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो के अंदर हमने बात की कि टेस्टिस की जो एनाटमी होती है और एपिडिडर्मिस की जो एनाटमी होती है वो क्या होती है, और कौन कौन से स्ट्रक्चर और कौन कौन से पार्ट्स होते हैं एपिडिडर्मिस के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे वास डेफरेंसेस और इजैकुलेटरी डक्ट्स के बारे में और एसेसरी ऑर्गन्स जो थे उनके बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग सक्सेस को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। थैंक यू।